नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। मुझे एक मूवी याद आई, शाहरुख खान की थी चक दे इंडिया। और उसमें उन्होंने कहा था कि 70 मिनट, और अपने टीम का वो प्रोत्साहन कर रहे थे कहते हुए कि जो ये 70 मिनट सबसे अच्छी हॉकी खेल जाएगा वो जो है वर्ल्ड कप जीतेगा, और जिंदगी में उसे मलाल नहीं रहेगा कि उसने अच्छी हॉकी नहीं खेली। तो उससे मुझे याद आया कि 70 साल, ये हमारे कुछ लोग जो है वो 70 साल में देश जो है वो बिगड़ गया, देश का बंटाधार हो गया, ये कहने वाले लोग हैं। तो मुझे भी ये ख्याल आया कि अगर ये 70 साल का इतिहास अगर इन नकली राष्ट्रवादियों को समझा दिया जाए, जिनके चंगुल में आके कई सारे भोले भाले लोग जो है हमारे भारत का इतिहास गलत समझ बैठे हैं, तो देश का बड़ा ही कल्याण होगा। और आज इसलिए बात मुझे याद आई कि क्योंकि आज पंडित नेहरू जी की पुण्यतिथि है। और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो पिछले कई सालों में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नकली विद्यार्थी हैं, मैंने आपको बताया था जो उसके असली विद्यार्थी हैं वो चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। लेकिन उसके जो नकली विद्यार्थी हैं, जो जिंदगी में जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो अफवाह फैलाते हैं। और उनका काम होता है कि वो लोगों को जो फोटोशॉप किया हुआ फोटो, डॉक्यूमेंट, फॉल्स न्यूज, अखबार की कटिंग, ये सब चीज़ें लोगों के बीच सर्कुलेट करते हैं कि पंडित नेहरू जी ने क्या कर दिया, ये अय्याशी किया, उन्होंने बच्चों को गर्दन से उठा लिया। इस टाइप की जो है फोटो वो सर्कुलेट करते हैं। वो आपको ये नहीं बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी जब देश आज़ाद हुआ था तो उन्होंने कैसे सोवियत संघ के साथ मिलके जो हेवी इंडस्ट्रीज हैं कंट्रीज में, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भेल, और ना जाने कितने इंस्टीट्यूट, ओएनजीसी, अस्पताल, एम्स जैसे अस्पताल, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्था, इसका निर्माण करवाया था। और देश जो है पहले 30 साल में इतना आगे बढ़ा, जो कि एक मिसाल है कि एक जो राष्ट्र जो है नया नया आज़ाद हुआ वो इतना सारा काम कर लिया। लेकिन इन लोगों ने उसको बजाय ये कहने के कि देश ने तरक्की की 70 सालों में, अब हम और भी तरक्की करेंगे, तो बजाय ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो आप सुनिएगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम ये कहें कि 50 साल में राष्ट्र ने तरक्की नहीं की है तो ये अन्याय होगा हमारे सैनिकों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, हमारे मजदूरों के साथ और हमारे किसानों के साथ। तो ये होती है राष्ट्र धर्म, ये होती है राष्ट्र भावना। और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कोई भी मुसलमान भी कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा दावा है। और बाकी भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं, किसी के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं होता है, चाहे वो देवेगौड़ा जी हों, आई के गुजराल साहब हों, वीपी सिंह जी हों, कोई भी हो। और कहते हैं हमारे भारतीय सभ्यता में कि एक बार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दुश्मन के खिलाफ भी दुष्प्रचार नहीं किया जाता है। तो इन जो है नकली राष्ट्रवादी जो फर्जी लोग हैं, इन लोगों से बच के रहिए। भारत का इतिहास को खुद खंगालने की कोशिश कीजिए और वो बातें समझिए कि हमने जो है किन कारणों से तरक्की की। हमने मेल जोल का वातावरण बना के रखा, इसलिए हमने तरक्की की। और अभी जो है सड़क पे मजदूर जो है वो घूम रहे हैं, और उनकी मदद करने के बजाय जो कुछ बीजेपी नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने ये किया, नेहरू जी ने ये किया। मतलब कुल मिला के वही काम। भाई, आप सोनू सूद जो फिल्म एक्टर हैं उनसे सीखिए कि वो मजदूरों के लिए क्या कर रहे हैं। ये होती है राष्ट्र भावना। रघुराम राजन जी जो पूर्व गवर्नर थे रिजर्व बैंक के, उनसे सीखिए कि वो कह रहे हैं कि आज भारत सरकार को चाहिए कि जितने भी पुराने वित्त मंत्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, सबको साथ लेके चले और सबसे मिल बैठ के बात करे कि देश की जो डूबती हुई इकोनॉमी है उसको कैसे सुधारा जाए। और बहुत सारे लोग जो घर में बैठ के स्मार्टफोन पे बयानबाजी करते हैं, भक्ति दिखाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मजदूर तो आज सड़क पे हैं, बहुत जल्दी आप भी सड़क पे आने वाले हैं, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इतना बुरा हाल हो गया है, आपको अंदाजा भी नहीं है। बस आप सच्ची जो है बातों को बढ़ावा दीजिए, बस इतना ही संदेश है। जय हिंद।